बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान ख़ान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। रमज़ानुल मुबारक का चूँकि बाबरकत महीना शुरू होने वाला है, इसलिए सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। लेकिन रमज़ान से पहले बहुत सारी सब्ज़ियां और बहुत सारे ऐसे काम हैं, अगर हम उन्हें करके रख लें तो यकीनन हमें इबादत के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि ये महीना जो है रहमतों और बरकतों का महीना है। और इस महीने में हम अपनी जितनी इबादत कर सकते हैं कोशिश करनी चाहिए कि उतनी ज़्यादा इबादत करें। तो ये इबादत हम उसी तरीके से कर सकते हैं कि हमने पहले कुछ प्रेपरेशन करके रखी हो, और ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो उस वक्त ना करने पड़े। और ख़ास तौर पर सब्ज़ियाँ और गोश्त वगैरह जो होता है उसका काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और सब्ज़ियाँ आजकल सस्ती भी हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आजकल मटर बहुत सस्ते हुए हैं, और मैंने एक बोरा मटरों का मंगवाया था और उससे मैंने मटर निकाले हैं। और इसी तरह आपने एक महीने के लिए जब स्टोर करना है तो ये देखिए, जो शॉपर होते हैं ना छोटे वाले, और घर में बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें आपने डाल डाल के 1 पाव आधा किलो जितनी आपको ज़रूरत है आपने डाल के रख लेने हैं। और ये 1 महीने से क्या 2 महीने तक भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे। इनको आपने पानी नहीं लगने देना, और जब आपने यूज़ करना है तो फिर आपने पानी में डालना है, धोना है और फिर आपने यूज़ कर लेना है। ये तो था इसका एक तरीका, लेकिन अब मैं आप लोगों को इसका दूसरा तरीका बताऊंगी कि इसी तरह से आपने बहुत सारे मटर जो है वो निकाल के रख लेने हैं। और अगर कोई चाहता है कि वो 8 महीने या साल इस्तेमाल करे तो फिर उसका तरीका मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। कि इसके लिए आपने एक बर्तन में काफ़ी सारा पानी जो है वो गर्म करना है। जब पानी गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपने 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून आप अपने जायके के मुताबिक नमक डाल दें, और हाफ़ टी स्पून आप इसमें चीनी डाल दें, ताकि इसका कलर जो है मटरों का बरकरार है। लेकिन शुगर के मरीज़ जो हैं वो चीनी ना डालें। तो यहाँ पर जब एक उबाल आ जाए तो आपने मटर डाल देने हैं, और यहाँ पर आप जितने चाहते हैं मटर उतने आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 किलो के हिसाब से कर रही हूँ। तो क्योंकि मैं इनको 1 साल के लिए नहीं रखना चाहती। मटर जो हैं वो तकरीबन 5-6 महीने रहते हैं, और फिर कुछ अरसा नहीं रहते और दोबारा से आ जाते हैं। इसलिए साल तक तो महफूज करने का जो है ना वो नहीं होना चाहिए कि हमने साल तक महफूज करने हैं। ये सिर्फ मैं आप लोगों को तरीका बताने लगी हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं 2-2 माह के लिए कर लेती हूँ, बगैर उबाले कर लेती हूँ, तो कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पर जब एक बॉयल आ जाएगा मटर डालने के बाद, चूँकि पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो इसलिए फिर जब एक उबाल आ जाएगा तो फिर हमने मटरों को निकाल लेना है। और यहाँ पर एक उबाल आ गया तो यहाँ पर देखिए मैंने मटर निकाल लिए हैं, और अब हम इनको एक छलनी में डालेंगे, और छलनी में डालकर इनका सारा पानी जो है वो ड्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा पानी ड्रेन हो गया है। लेकिन अब हमने इनको खुश्क करना है। तो खुश्क करने के लिए आप कोई भी किचन टॉवल ले लें, कोई तौलिए का कपड़ा ले लें जिस पर आसानी से जो है ये सूख जाए। तो यहाँ पर हम सारे फैला देंगे, और फैलाकर आपने पंखा चला देना है। और पंखा चलाने के बाद जब ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर आपने इनको पैक करना है। तो अब हम इंतज़ार करते हैं इनके खुश्क होने का। तो यहाँ पर देखें मटर जो हैं वो सारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो गए हैं। और आप चाहें तो इनको किसी डिब्बे में डालकर भी रख सकते हैं, या फिर ये जिप लॉक बैग होते हैं ना, तो इस तरह इनमें भी डालकर रख सकते हैं। और दूसरी ये कि ये जो बैग होते हैं ये ज़ाया नहीं जाते। आप इसी तरह अगर आपने इन पाउच में मटर डालने हैं तो फिर दोबारा से भी आपने इनको वॉश करके मटर ही डालने हैं। और अगर आपने कबाब डालने हैं तो कबाब ही डालने हैं, यानी जो सब्ज़ी डाली है वॉश करने के बाद वही सब्ज़ी डालनी है आपने। तो ये आप 3-4 दफ़ा जो है इनको दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 1 किलो डालना चाहते हैं, 1 किलो डालने, आधा किलो डालना चाहते हैं, जिस मिकदार से आपने यूज़ करने हैं ना उसी हिसाब से आप डाल लें। तो यहाँ पर हम ये देखें डाल लेंगे, और इस तरह से डालकर देखें आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि आपको फिर रमज़ान में ना, आपको पता है सबसे ज़्यादा मटर निकालना जो है वो मुश्किल काम होता है। तो जब हमारे पास मटर महफूज होंगे तो झट से हम निकालेंगे और कोई भी डिश जो है वो बना सकते हैं। और इसी तरह से फिर ये गाजरें होती हैं, गाजरें भी आजकल इतनी सस्ती हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और आपने गाजरों को लेने हैं, अच्छी तरह से उनको वॉश करके उनके हेड्स और टेल जो है वो काट लेनी है, और छील कर फिर दोबारा से आपने वॉश करना है, और फिर अच्छी तरह से खुश्क करना है। और खुश्क करने के बाद अब आप इनको जिस भी शेप में काटना चाहते हैं ना, जो भी रेसिपी आपने बनानी है, जूलियन कट, गोल, सैलिड, जो भी करना चाहते हैं ना,
करके आपने खुश करने के बाद आपने इस तरह से पाउचेज़ में डाल लेना है। और यहाँ पर गाजरें जो हैं वो भी आप 2 महीने 3 महीने जब तक चाहें इनको भी फ्रीज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि चना चाट हमारे यहाँ रमज़ान में बहुत ज़्यादा बनती है, या चने पकाए भी जाते हैं, क्योंकि चने जो होते हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है और शुगर के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसी तरह से आपने काफ़ी सारे चने जो हैं उबाल के रख लेने हैं, लोबिया उबाल के रख लेने हैं। यहाँ पर मैंने वाइट चने और सफ़ेद चने जो हैं इनके पैकेट्स बना कर रख लिए हैं। और पूरा रमज़ान आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये झंझट भी नहीं करना पड़ेगी कि अभी उबालने हैं और ये करना है वो करना है, कुकर भी नहीं धोना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और इबादत के लिए टाइम ही टाइम इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। इसके अलावा रमज़ान में पालक का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और पालक भी आपको पता है जल्दी से ख़राब भी हो जाती है। तो पालक हालांकि बहुत सस्ती आती है, 10-20 रुपए की गुट्टी आ जाती है, एक गट्ठी जो होती है वो आ जाती है। तो आपने क्या करना है, उसे अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद खुश करना है, काट लेना है, और काट कर जिपलॉक बैग में भी डाल सकते हैं। और आसानी के लिए आपके घर में ये जो शॉपर होते हैं ना, ये बहुत सस्ते होते हैं, तो शॉपर में डालें और रखें और अपनी ज़िंदगी आसान बनाए। निकाल कर पकौड़े भी बना सकते हैं, या आप चिकन पालक पका सकते हैं। बहुत सारी मैंने अपने चैनल पर पालक की रेसिपीज़ भी अपलोड की हुई हैं, आप उन्हें भी देख कर निकालें और पकाएं। और इसी तरह से कबाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में खाए जाते हैं। ख़ास तौर पर जो चिकन के कबाब या बीफ कबाब, जितने भी कबाब होते हैं ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं, और शुगर के मरीज़ों और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही लाजवाब हैं। इन्हें आप सहरी में भी खा सकते हैं, इन्हें आप अफ्तारी में भी खा सकते हैं। तो ये बहुत सारे कबाब जो हैं बनाकर रख दें। कबाब की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, और फ्रीज़ करने का तरीका भी बताया, और यहाँ भी बता रही हूँ कि पाउचेज़ में भी डाल सकते हैं और डिब्बों में भी डाल सकते हैं। और अगर आप लोगों ने वो रेसिपी नहीं देखी तो देख लें। और इसी तरह टमाटर की पेस्ट, टमाटर जो हैं वो बहुत सस्ते हुए हैं, और टमाटर की पेस्ट बनाकर रख लें, या टमाटर को महफूज करके रख लें। ये भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर नहीं देखी तो ये भी देख लें, ये भी देखें। शॉपर में रखेंगे तो सबसे आसान तरीका है कि 2 टमाटर निकाल लें और आराम से डाल लें, और इस तरह प्यूरी बनाकर रख लें। और दूसरे ये कि मास्टर ग्रेवी बनाकर रखें। मास्टर ग्रेवी जो है ये तो बहुत ही लाजवाब चीज़ है, और इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। और मेरी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि मास्टर ग्रेवी जो है क्या इसे हम फ्रिज में भी रख सकते हैं और कितनी देर तक ये ख़राब नहीं होगी। तो आप यकीन करें कि मुझे, मेरा ख्याल है आप मेरी वीडियो देख लें कि मैंने ये कब अपलोड की थी। उस टाइम से लेकर कल भी मैंने जो एक वीडियो अपलोड करनी है पालक चिकन की करनी है, तो उसमें भी मैंने यूज़ करनी है। तो आधी जो थी वो मैंने फ्रिज में रखी थी और आधी फ्रीज़र में रखी थी। तो जो फ्रिज वाली है वो इंशाल्लाह ताला कल मैं जब इस्तेमाल करूँगी तो उसका एंड हो जाएगा। और इसी तरह जो फ्रीज़र वाली है वो तो अब ये और 2-3 महीने चलेगी। तो आप इस तरह से फ्रीज़ करके चीज़ें रखें ना, अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं। और इसी तरह गोश्त के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है कि उसको ला कर धोना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, और काफ़ी टाइम जो है वो गोश्त पर हमारा सर्फ होता है। तो आपने क्या करना है कि हर किस्म का गोश्त और कीमा जो है वो ला कर महफूज कर लेना है। यहाँ पर देखें मैंने बकरे का गोश्त जो है वो भी फ्रीज़ किया हुआ है, और इसके अलावा मैंने चिकन बहुत ज़्यादा फ्रीज़ किया हुआ है। और बोनलेस चिकन भी हमें बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, तो इसलिए बोनलेस चिकन जो है वो अलहदा से आप फ्रीज़ करके रख लें। और उनके शॉपर्स जो हैं उनके कलर जो हैं वो मुख्तलिफ रखें, और याद रखें कि या चिट भी आप लगा सकते हैं कि ये वाला जो है ये बोनलेस है या लेग पीस है या क्या है। इस तरह आप सारा चिकन जो है वो फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो आप को इसी तरह गोश्त कीमा सब कुछ आप फ्रीज़ करके रख लें, तो आपको धोने की झंझट और इस तरह से बार बार इसको साफ़ करने की झंझट जो है वो नहीं होगी, और पूरा महीना जो है वो आराम से निकालें। मास्टर ग्रेवी निकालें, जो भी आप लोगों ने सारी चीज़ें फ्रीज़ की होंगी निकालें, बस फटाफट आपने डालना है और अफ्तारी का सामान जो है वो तैयार कर लेना है। और इसी तरह आपने लहसुन जो है उसे भी ये बनाकर रख लेना है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी बनाकर रख लेना है। उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर नहीं देखी तो वो भी देख लें। और ये सारी चीज़ें जब आप बनाकर रखेंगे तो आप यकीन करें कि आपके पास इबादत के लिए टाइम ही टाइम होगा। तो इस तरह से बनाकर रखें, इबादत करें, और इस बरकत महीने में जितनी रहमतें और बरकतें समेट सकते हैं रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती भी देगा, आपके कारोबार में बरकत भी डालेगा, और आपकी सारी मुश्किलें जो है वो आसान कर देगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।